एक बहादुर राजा ने एक राज्य पर शासन किया था जिसके दो प्यारे पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम शिशिर था और छोटे पुत्र का नाम बसंत था। राजा और रानी दोनों ही राज्य के लोगों द्वारा प्यार किए जाते थे। एक दिन रानी ने अपने कक्ष की खिड़की के बाहर एक पक्षी का घोंसला देखा। उसमें एक पक्षी परिवार था जिसमें माता पिता अपने बच्चों को खाना लाते थे। रानी उस दृश्य को देखकर खुश हुई और मुस्कुराई। उस दिन से वह पक्षी परिवार को देखकर आनंद उठाने लगी। एक दिन मादा पक्षी बीमार हो गई और मर गई। नर पक्षी बहुत दुखी हुआ और कुछ दिनों तक शोक में रहा। कुछ दिनों बाद उसने एक नई पक्षी को पाया और वह पक्षी परिवार में रहने लगी। रानी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नर पक्षी ने अपनी पूर्व पत्नी को इतनी जल्दी भुला दिया और एक नई पत्नी को अपने परिवार में ले आया। नई पक्षी पत्नी ने पक्षी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह उन्हें खाना नहीं देती थी और उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन उसने छोटे पक्षियों को घोंसले से बाहर फेंक दिया। वे छोटे पक्षी जमीन पर गिरकर मर गए। रानी को यह देखकर बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर वह मर जाए तो उसके पुत्रों के साथ क्या होगा। रानी बहुत चिंतित हुई और उसे बुखार आने लगा। राजा के वैद्यों ने उसकी जांच की लेकिन उन्हें उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं मिली। रानी की चिंता बढ़ती गई और वह ठीक नहीं हो पाई। उसकी सबसे बड़ी चिंता धीरे धीरे एक सच्चाई बन गई। जब उसने महसूस किया कि वह अपनी अंतिम सांसें गिन रही है तो उसने अपने पति को बुलाया और उनसे वादा लिया कि वह उसके बाद कभी शादी नहीं करेंगे। राजा ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह ठीक हो जाएगी, लेकिन रानी ने बार बार कहा कि वह उसके बाद कभी शादी नहीं करेंगे। लेकिन रानी को कोई नहीं बचा सका। दो राजकुमार अनाथ हो गए और पूरे राज्य में शोक छा गया। राजा बहुत दुखी हुआ और उसने कुछ समय तक शोक में बिताया। कुछ समय बाद राजा ने अपने कर्तव्यों को फिर से संभाला और राज्य के लोगों की मदद करने लगा। लेकिन राज्य के मंत्रियों और लोगों ने राजा से कहा कि उन्हें एक नई रानी की आवश्यकता है। राजा ने अपनी पूर्व पत्नी का वादा याद किया और शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन अकेलापन राजा के लिए आसान नहीं था। राज्य के लोगों के दबाव में और एक सहायक की आवश्यकता को महसूस करते हुए राजा ने एक सुंदर लड़की से शादी करने का फैसला किया। नई रानी बहुत सुंदर थी और एक अच्छी इंसान थी, लेकिन जब वह महल में रहने लगी तो उसे राजकुमारों का व्यवहार पसंद नहीं आया। वह उन्हें नियंत्रित करना चाहती थी और राजा को भी अपने अनुसार चलाना चाहती थी। नई रानी बहुत महत्वाकांक्षी थी और जब वह गर्भवती हुई तो उसने चाहा कि अगला राजा उसका पुत्र हो। राज्य के नियम के अनुसार सबसे बड़े पुत्र को अगला राजा बनना था। नई रानी नहीं चाहती थी कि शिशिर अगला राजा बने। दूसरी ओर शिशिर और बसंत नई रानी को खुश करना चाहते थे और उनकी बात मानते थे, लेकिन इससे रानी को उनसे और भी नफरत हो गई। एक दिन राजकुमार शिशिर और बसंत बगीचे में गेंद खेल रहे थे। वे बारी बारी से गेंद को किक कर रहे थे। बसंत की एक किक से गेंद अनियंत्रित हो गई और रानी के कक्ष की खिड़की तोड़कर अंदर जा गिरी। राजकुमारों को अपनी गलती के लिए बहुत पछतावा हुआ। बसंत रानी के पास गया और उनसे माफी मांगी और अपनी गेंद वापस करने के लिए कहा, लेकिन रानी बहुत नाराज हुई और गेंद वापस नहीं की। फिर शिशिर रानी के कक्ष में गया और गेंद मांगी, लेकिन रानी ने उसे डांटा और भगा दिया। उस दिन जब राजा अपनी रानी के पास आया तो उसने देखा कि रानी का कक्ष अस्त व्यस्त था। उसने अपना दर्पण तोड़ दिया था, सारा सामान बिखरा हुआ था और वह अपने बालों को बिखेरे हुए बिस्तर पर लेटकर रो रही थी। उसने उस दिन हुई घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया और शिशिर और बसंत को दोषी ठहराया। राजा ने समझाने की कोशिश की कि वे तो बच्चे हैं, लेकिन रानी नहीं मानी। वह बहुत नाराज और दुखी थी। उसने राजा से कहा कि वह राजकुमारों को सजा देना चाहती है और उन्हें जंगल में छोड़ देना चाहती है। रानी ने राजा को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने उसकी बात नहीं मानी। उसने एक राजकीय रक्षक को बुलाया और उसे राजकुमारों को जंगल में ले जाने और उन्हें वहीं छोड़ देने का आदेश दिया। फिर रानी ने रक्षक से कहा कि वह दोनों राजकुमारों को मार डाले और उनके दिल को
प्रमाण के रूप में लाए। रक्षक रानी के इस आदेश से हैरान हुआ, लेकिन वह शाही आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था। उसने हामी भर दी और दोनों राजकुमारों को अपने साथ जंगल में ले गया। उसने बड़े राजकुमार शिशिर को रानी के आदेश के बारे में बताया और उन्हें रानी से बचने के लिए भाग जाने को कहा। रक्षक ने देखा कि दोनों राजकुमार जंगल में चले गए। फिर उसने 2 हिरणों को मारा और उनके दिल को लेकर महल में वापस आया। उसने रानी को हिरणों के दिल दिखाए और कहा कि यह राजकुमारों के दिल है। रानी ने मान लिया कि राजकुमार मर गए हैं और वह उनकी मौत पर खुश हुई। जंगल में दोनों राजकुमार अकेले और डरे हुए थे। बड़े भाई शिशिर ने अपने छोटे भाई बसंत की रक्षा और देखभाल की। शिशिर ने अपने भाई के लिए खाना ढूंढा और उसकी रक्षा की। घने जंगल में उन दीन बच्चों के पास क्या विकल्प था? वे कुछ नहीं जानते थे। धीरे धीरे रात आई और ठंड ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। उन्होंने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, लेकिन उन्हें आग नहीं थी। शिशिर ने बसंत से कहा, अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो ठंड से मर जाएंगे। तुम यहां रहो, मैं पास के गांव से आग लाऊंगा। बसंत को अकेला छोड़कर शिशिर आग की तलाश में चला गया। वह जंगल से बाहर आया और जब उसने अपने आसपास देखा तो उसने पूर्व दिशा में एक दूर की दूरी पर आग की लपटें देखी। वह उस ओर चलने लगा, लेकिन जितना वह चलता उतना ही आग दूर होती गई। वह पूरी रात चला, जब तक कि पूर्व में सूरज नहीं उगाया और परिदृश्य को रोशन नहीं कर दिया। सुबह की उजली रोशनी में उसकी आंखों ने एक बड़ा शहर देखा। जैसे ही वह शहर में कदम रखा, एक अत्यधिक सजाए गए हाथी ने उसे आगे चलने का संकेत दिया। हाथी उसे एक महल में ले गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, पहले से तैयार पुजारी और मंत्रियों ने उसे सोने से अभिषेक किया और उसे अपना राजा बनाया। शिशिर को लगा कि यह सब एक सपना है। उसे नहीं पता था कि उसे राजा क्यों बनाया गया है। उन्होंने नए राजा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। भोज के बाद शिशिर को सच्चाई का पता चला। सच्चाई यह थी कि यह राज्य हर दिन अपना राजा बदलता है। मंत्रियों के अनुसार एक नया राजा पूरे दिन आनंद लेता है और रात में रानी के कक्ष में सोने जाता है, लेकिन हर सुबह राजा मृत पाया जाता है। वे इस समस्या से तंग आ चुके थे, क्योंकि उन्होंने राजा की मृत्यु का कारण नहीं खोजा था। शिशिर ने भी अपना दिन आनंद में बिताया। क्या होगा? क्या मैं मारा जाऊंगा? यह डर उसे रात की शुरुआत से ही जलाने लगा। जब रात का समय आया तो वह रानी के कक्ष में गया। उसने एक सुंदर रानी को देखा और रानी ने भी एक युवा पति पाकर खुशी महसूस की। वे देर रात तक बातें करते रहे और रानी धीरे धीरे सो गई। जब रानी को नींद आने लगी, शिशिर ने रानी को बिस्तर पर लिटा दिया और खुद सावधानी से तलवार पकड़कर जागते रहे।